సీనియస్ వార్తలకు స్వాగతం. నా పేరు జగన్నాథ్ రెడ్డి. బక్రీద్ సందర్భంగా పవిత్ర ఈద్గా మైదానంలో ప్రార్థనలు చేసేందుకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు చేపట్టడం జరిగిందని కమిటీ అధ్యక్షులు అబ్దుల్ ఆది షహరీ తెలిపారు. బక్రీద్ ప్రార్థనల సందర్భంగా ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ సోమవారం మున్సిపల్ మేనేజర్ తో పాటు పోలీసులకు వినతి పత్రం అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ బక్రీద్ పండుగను ప్రశాంతంగా జరుపుకోవాలని తెలిపారు. ఈద్గా మైదానంలో ప్రార్థనలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలంటూ అధికారులను కోరడం జరిగిందని అన్నారు. అదేవిధంగా పండుగ సందర్భంగా పశువులను వధించేందుకు అధికారులు చెప్పిన విధంగా పూర్తి రసీదులతోనే తీసుకురావాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ నేతలు సయ్యద్ ముజీబ్ హుసేన్, బిఆర్ ఇనుస్, సయ్యద్ హర్షద్, సలీం, చౌకత్ సలీం తదితరులు పాల్గొన్నారు. أشهد أن لا إله दोस्त फास्ट है मैं तुम्हारा सलीम इधर तुम्हारा तुम जाओ सलीम। सेक्रेटरी है इधर उन्होंने अपने तरफ से अलग दे रहे क्या? नहीं ये इधर मतलब कमेटी का है वो पार्टी का था हमारे पहले। आज 2 जून 2025 हम म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के पास ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदार आए थे। बकरीद की ईद के सिलसिले में ईदगाह के अंदर सफाई के काम के लिए और इंतज़ामात के लिए और तांडूर के तमाम 21 वार्डों में इंतज़ामात के लिए, क्योंकि क़ुरबानी का मौका है, बड़े जानवरों की क़ुरबानी दी जाती है। इस सिलसिले में हम कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करें हैं कि 3 दिन तक नल 2 टाइम खोलना चाहिए, क्योंकि क़ुरबानी के जो जानवर काटे जाते हैं उनकी सफाई के लिए पानी की ज़रूरत होती है। और हर महल्ले के अंदर और ईदगाहों के करीब में, मसाजिद के करीब में गैमेक्सिन पाउडर का इस्तेमाल किया जाए। और करंट का जो मामला है, इस सिलसिले में भी यही साहब को भी इस बात की इत्तला दी गई है कि 3 दिन तक करंट 24 घंटे हमेशा खुला रहना चाहिए, क्योंकि करंट के बगैर कुर्बानियों का जो मसला है वो हमारे लिए पेचीदा हो जाता है। और हम अवाम उन्नास को भी इस बात की इत्तला देते हैं कि जो कुर्बानियों के जानवर लाए जा रहे हैं वो 5-6 बजे दिन रहते कि वो अपने मुकाम पे पहुंचा लिया जाए। और जानवर लाते टाइम पे इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि डॉक्टर सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, और जानवरों के जहाँ पर ख़रीद रहे हैं वहाँ की चिट्ठी डॉक्यूमेंट वगैरह होना ज़रूरी है। और जिस आप ऑटो के अंदर या ट्राली के अंदर या और कोई गाड़ियों में ला रहे हैं तो गाड़ियों के कागजात, आरसी और ड्राइवर का लाइसेंस वगैरह साथ में रखना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जिस मुकाम पे ख़रीद रहे हैं उन्हीं लोगों को तांडूर तक पहुँचाने के लिए कहा जाए। अगर ऐसा नहीं हो सका तो आप लोग अपने तौर पे एक आध आदमी जाकर ऑटो के साथ वो फार्मर को साथ में लाएं और वो लोग यहाँ तक पहुँचाकर जानवर को पहुँचाना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर कुछ तकलीफ़ हो रही है तो कमेटी के जिम्मेदारों से आप लोग रुजू हो सकते हैं, और सर्कल साहब, डीएसपी साहब से भी आप लोग रुजू होकर काम करा सकते हैं। और हम भी आपके लिए 24 घंटे आपके खिदमत के लिए हम लोग तैयार हैं। अगर जहाँ पर भी अगर ऐसे कोई मुश्किलात आ रहे हैं तो आप ये शर्पसंद और हुशार रहिए। हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि गौरक्षकों के नाम पर यहाँ पर लोगों को सताया जा रहा है, हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट और गुजारिश कर रहे हैं कि इस चीज़ पे नज़र रखिए, कानून आप अपने हाथ में रखिए। अगर किसी चीज़ की वहाँ पर गलती वगैरह है तो आप अपने लेवल पे उसको कैसा हल करना है आप लोग कीजिए, आपसे गुजारिश है। और दूसरी बात रही है कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर ये जो बकरीद की तैयारी के सिलसिले में भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम अपना रिप्रेजेंटेशन सर्कल साहब के पास और कमिश्नर साहब को दिए हैं। और तांडूर की आवाम को हम हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से क़ब्ल अज़ वक्त ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और जानवरों को लाने में तकलीफ़ अगर हो रही है
तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार और तांडूर के ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं। आप इनसे रुजू हो सकते हैं अपने मसाइल के हल के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रही ज़रूरी बात यह है कि ख़दीम ईदगाह के अंदर ईद उल अज़हा की नमाज ठीक 7:30 बजे रखी गई है। इंशाअल्लाह बग़ैर किसी ताख़ीर के 7:30 बजे नमाज बकरीद अदा की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारे यहाँ 2 ईदगाह है। हदीम ईदगाह के अंदर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2 साल से नमाज ईद-उल फितर और ईद-उल अज़हा अदा की जा रही है और इस साल भी नमाज ईद-उल अज़हा ठीक 7:30 बजे रखी गई है। ये हमारे ईदगाह क़ब्रिस्तान कमेटी की ज़िम्मेदारी है और ये ऐलान भी है कि हम सुबह में 7:30 बजे बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप ईदगाह में टाइम पर आइए और टाइम पर नमाज़ पढ़िए। जैसे कि आप लोग जानते हैं हर जगह कहीं जाने का टाइम फिक्स हो गया तो वो टाइम पे हम पहुँचते, मगर हम अब ये समझना कि हम अल्लाह की इबादत के लिए नमाज़ पढ़ने के वास्ते ईदगाह को जा रहे हैं तो 10 मिनट पहले ईदगाह में रहना चाहिए। मगर अफसोस कुछ लोग ये सोच के लेट आते हैं कि अभी टाइम है और टाइम है बोल के, मगर यहाँ पर क़दीम ईदगाह के अंदर ठीक 7:30 बजे बग़ैर किसी ताख़ीर के नमाज अदा की जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पर सारे हिंदुस्तान के अंदर जो काम चप्पल और जूते जो भी चीज़ आपकी रखने के लिए बनाई गई है पूरे सेल्फा बनाए हैं। आप आके देखिए इस साल ईदगाह के अंदर हम जो इंतज़ाम कमेटी जो हमारी है ऐसी मेहनत कर रही है और ईदगाह के अंदर और इसके बावजूद भी पीछे क़ब्रिस्तान है, तांडूर के क़ब्रिस्तानों के अंदर भी हमें जो तकलीफ़ें हो रही है इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। वहाँ पर भी सीसी रोड के ज़िम्मेदारी हमारे सदर साहब अब्दुल हादी साहब ने उठाए हैं। ये पूरा मेरे को पक्का यकीन है जो भी अल्फाज अपने मुंह से कहेंगे वो पूरा काम कामयाब होगा। मैं तांडूर के अवाम को फिर इस बात की इत्तला देता हूँ कि ठीक 7:30 बजे 7 जून को क़दीम ईदगाह में ईद की नमाज रखी गई है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ, टाइम पे आइए और टाइम पे नमाज पढ़िए। खुदा हाफिज। నేటి వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.